मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। तवारीख की पहली किताब, उसका दूसरा बाब। यहूदा की नस्ल। ये बनी इसराइल हैं: रोबन, शमौन, लावी, यहूदा, इश्कार और ज़बूलून, दान, यूसुफ, बिन्यामिन, नफ्ताली, जद और आशर। अयर और ओनान और सेला ये यहूदा के बेटे हैं। ये तीनों उससे एक केनानी औरत बदसू के बतन से पैदा हुए। और यहूदा का बेटा अयर खुदावंद की नजर में शरीर था, इसलिए उसने उसको मार डाला। और उसकी बहू तिमर के उससे फारिस और जारा पैदा हुए। यहूदा के कुल 5 बेटे थे, और फारिस के बेटे हसरून और हमूल थे। और जारा के बेटे जिमरी और एतान, हेमान और कलकूल और दारा, यानी कुल 5 थे। और इसराइल का दुख देने वाला अकर, जिसने मखसूस की हुई चीजों में खयानत की, कर्मी का बेटा था। और एतान का बेटा अजराया था। और हिस्रून के बेटे जो उससे पैदा हुए ये हैं: यर्मीएल और राम और कलूबी। और राम से अमिनदाब पैदा हुआ, और अमिनदाब से नहसून पैदा हुआ, जो बनी यहूदा का सरदार था। और नहसून से सलमा पैदा हुआ, और सलमा से बोज पैदा हुआ, और बोज से उबैद पैदा हुआ, और उबैद से यसी पैदा हुआ। यसी से उसका पहलोठा अलियाब पैदा हुआ, और अबिनदाब दूसरा, और सिमा तीसरा, नतनीएल चौथा, रद्दी 5वां, ओसम छठा, दाऊद 7वां। और उनकी बहनें जरोया और अबीजेल थीं। और अबीशे और योआब और असाहिल ये तीनों जरोया के बेटे थे। और अबीजेल से अमासा पैदा हुआ, और अमासा का बाप इस्माइली यतर था। और हिस्रून के बेटे कालेब से उसकी बीवी अजूबा और यरूद के औलाद हुई। अजूबा के बेटे ये हैं: यशर और सुबाब और अर्दून। और अजूबा मर गई, और कालेब ने इफरात को ब्याह लिया, जिसके बतन से हूर पैदा हुआ। और हूर से उरी पैदा हुआ, और उरी से बजलेल पैदा हुआ। उसके बाद हिस्रोन जलाद के बाप मकीर की बेटी के पास गया, जिससे उसने 60 बरस की उम्र में ब्याह किया था। और उसके बतन से शजूब पैदा हुआ, और शजूब से यायर पैदा हुआ, जो मुल्के जलाद में 23 शहरों का मालिक था। और जसूर और अराम ने यायर के शहरों को और कनात को माँ उसके कस्बों के, यानी 60 शहरों को उनसे ले लिया। ये सब जलाद के बाप मकीर के बेटे थे। और हिस्रून की कालिब इफ्राता में मर जाने के बाद हिस्रून की बीवी अबाया के उससे अशूर पैदा हुआ, जो तकुआ का बाप था। और हिस्रून के पहलोठे यर्मीएल के बेटे ये हैं: राम जो उसका पहलोठा था, और बूना, और ओरन, और ओजम, और अख्या। और यर्मीएल की एक और बीवी थी, जिसका नाम तारा था, वो ओनाम की माँ थी। और यर्मीएल के पहलोठे राम के बेटे मास और यमीन और एकर थे। और ओनाम के बेटे समी और यदा, और समी के बेटे नदब और एबिसूर थे। और एबिसूर की बीवी का नाम एबीखेल था। उसके बतन से इख्बान और मौलिद पैदा हुए। और नदब के बेटे सिलद और अफाइम थे, लेकिन सिलद बे औलाद मर गया। और अफाइम का बेटा यसी, और यसी का बेटा सेसान, और सेसान का बेटा अखली पैदा हुआ। और समी के भाई यदा के बेटे यतर और योनतन थे। और यतर
بے اولاد مر گیا، اور یونتن کے بیٹے فلت اور زازا تھے، یہ یرمیل کے بیٹے تھے، اور سیسان کے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں تھیں، اور سیسان کا ایک مصری نوکر یرخا نامی تھا، سو سیسان نے اپنی بیٹی کو اپنے نوکر یرخا سے بیاہ دیا، اور اس سے اتی پیدا ہوا، اور اتی سے ناتن پیدا ہوا، اور ناتن سے زباد پیدا ہوا، اور زباد سے افلال پیدا ہوا، اور افلال سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یاہو پیدا ہوا، اور یاہو سے عزرایہ پیدا ہوا، اور عزرایہ سے خلص پیدا ہوا، اور خلص سے الاسا پیدا ہوا، اور الاسا سے سسمی پیدا ہوا، اور سسمی سے سلوم پیدا ہوا، اور سلوم سے یکمایا پیدا ہوا، اور یکمایا سے السما پیدا ہوا۔ یرمیل کے بھائی کالب کے یہ بیٹے ہیں، میسا اس کا پہلوٹا جو زیف کا باپ ہے، اور ہبرون کے باپ مریسا کے بیٹے، اور بنی ہبرون کورا اور توفا اور رقم اور سما سے یورکام کا باپ رقم پیدا ہوا، اور رقم سے سمی پیدا ہوا، اور سمی کا بیٹا معون تھا، اور معون بیت سور کا باپ تھا، اور کالب کی حرم ایفا سے ہاران اور موزا اور جازز پیدا ہوئے، اور ہاران سے جازز پیدا ہوا، اور بنی یہدی رجم اور یوتام اور جسام اور فلت اور ایفا اور شیف تھے، اور کالب کی حرم مکہ سے شبر اور تہرنا پیدا ہوئے، اسی کے بطن سے مدمنا کا باپ شعف اور مکپنا کا باپ سوا اور جبا کا باپ بھی پیدا ہوئے، اور کالب کی بیٹی اقسا ہے۔ کالب کے بیٹے یہ تھے، افراتا کے پلوٹے ہور کا بیٹا کریت یاریم کا باپ سوبل، بیت لحم کا باپ سلما، اور بیت جادر کا باپ خارف، اور کریت یاریم کے باپ سوبل کے بیٹے ہی بیٹے تھے، ہرائی اور منوخوت کے آدھے لوگ، اور کریت یاریم کے گھرانے یہ تھے، اتری اور فوتی اور سماتی اور مصرائی، انہی سے سورتی اور استاولی نکلے ہیں۔ بنی سلمہ یہ تھے، بیت لحم، نتوفاتی اور اطرات، بیت یوآب اور منوخوتیوں کے آدھے لوگ، اور سوری، اور یابیز کے رہنے والے منشیوں کے گھرانے، تراتی اور سماتی اور سکاتی، یہ وہ کینی ہیں جو ریکاب کے گھرانے کے باپ حماد کی نسل سے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔